सहरी, अफ्तारी, रमज़ान शरीफ, रोज़े, अल्लाह पाक का बाबरकत महीना रमज़ान शरीफ, इसमें सहरी की अहमियत और सहरी में क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें कि पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, जिस्म को तवानाई जो है ना बहम पहुँचती रहे। सहरी में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट शिबिर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। सहरी रमज़ान शरीफ में रोज़े की इब्तिदा सहरी के प्रोग्राम से होती है। सुबह को आधी रात के बाद जो है सुबह सादिक से पहले सहरी का टाइम होता है, मखसूस सा टाइम होता है। उस टाइम में खाना खाना रसूल पाक की सुन्नत, सवाब और बेहतरीन सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। सहरी में दलिया खाना तवानाई पहुंचाता है और पेट भरा भरा रहता है, लेकिन दलिया का कंसेप्ट इतना नहीं। कुछ लोग खाते हैं तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। इसी तरह सहरी में जो हमारे यहाँ आम रिवाज है वो है रोटी चपाती। रोटी और चपाती खाने से इंसान का पेट भरा भरा सा रहता है और उसको सारा दिन ज़्यादा भूख, कमज़ोरी का एहसास नहीं होता, भूख का एहसास नहीं होता। और रोटी गंदम के आटे की यानी देसी आटे की खानी चाहिए। सफ़ेद आटे की रोटी में उतनी एनर्जी नहीं होती, उतनी वो फ़ायदेमंद नहीं होती। इसी तरह सुबह सहरी में दही का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग दही का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रोटी के साथ दही खाते हैं, कुछ लोग दही की पक्की लस्सी बनाकर वो इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा दिन आपको एनर्जेटिक भी रखती है और आपको भूख प्यास का एहसास नहीं होने देते। आपका जिस्म पेट जो है ना वो भरा भरा सा महसूस होता है और आप एनर्जेटिक रहते हैं और पूरा दिन बेहतरीन तरीके से गुजारते हैं। इसी तरह कुछ लोग अंडे बॉयल का इस्तेमाल करते हैं। अंडा भी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, इससे आपके पट्टे मजबूत रहते हैं और जिस्म एनर्जेटिक रहता है। अनाज जो हम सुबह के टाइम इस्तेमाल करते हैं, इस अनाज फाइबर से भरपूर होता है। इससे हम पूरा दिन एनर्जेटिक और तवानाई से भरपूर अपने दिन की जो रोज़मर्रा की हमारी एक्टिविटी हैं वो हम भरपूर तरीके से परफॉर्म करते हैं। सहरी में हमें किन चीज़ों से जो है ना परहेज़ करना चाहिए, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से सहरी में परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह ज़्यादा मीठे वाली चीज़ों से सहरी में परहेज़ करना चाहिए। कैफ़ीन से सहरी में परहेज़ करना चाहिए। और इसी तरह जो है सहरी में आमलेट जो है, अंडे का आमलेट, वो भी तलखी पैदा करता है, प्यास ज़्यादा लगाता है, इससे परहेज़ करना चाहिए। कुछ लोग खाते भी हैं। सहरी में बेहतरीन चीज़ जो है वो मिल्क शेक इस्तेमाल करें। ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है और आसानी से हज़म हो जाता है और आपको तवानाई पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया होता है। इसी तरह कुछ लोग स्ट्रॉबेरी का शेक इस्तेमाल करते हैं। ये भी बेहतरीन टॉनिक है, बेहतरीन एनर्जी का सोर्स है और देर तक आपको तवानाई बहम पहुंचाता है। इसी तरह कुछ लोग खजूर का शेक इस्तेमाल करते हैं। ये फाइबर से भरपूर होता है, कुदरती मीठा होता है, हाजमे में आसान होता है और आपको देर तक एनर्जेटिक रखता है। इन चीज़ों में चीनी का इस्तेमाल या चिकनाई ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ मशरूब आपके लिए तबीयत पर भारी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। इसी तरह सहरी में कुछ लोग मज़ेदार खानों को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए अदरक का मुख्तलिफ पकवान में इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं और खालिस आटे का जो है ना रोटी जो चपाती है वो इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से आपका खाना, आपकी सहरी का पकवान जो है वो लजीज हो जाता है और तवानाई से भरपूर हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि कम नमक इस्तेमाल करें, मीठा कम इस्तेमाल करें, चिकनाई कम इस्तेमाल करें। इसी तरह ज़ीरे सफ़ेद का इस्तेमाल और दीगर मसाला जात का इस्तेमाल आपके सहरी के पकवान को लजीज और मज़ेदार बना देता है
और जूद हज़म बना देता है कि वो आसानी से हज़म होते हैं, आपको पूरा दिन खट्टे ढिकार वगैरह नहीं आते। रोटी आप सुबह अगर इस्तेमाल करते हैं तो रोटी में सब्जी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, तो इससे आपका पेट भरा भरा सा रहता है। आप पूरा दिन आसानी के साथ जो है ना, कमज़ोरी का एहसास हुए बगैर आप पूरा दिन, पूरा रोज़ा बड़ी खुशी खुशी के साथ गुजारते हैं। रोज़े का मेन मकसद कुछ भूख प्यास का एहसास होना है आपको, ताकि आप लोगों की, गरीब लोगों की भूख प्यास का एहसास कर सकें। रोज़ा एक हमदर्दी का महीना है। रमज़ान शरीफ अल्लाह पाक कहता है मेरा महीना है और इसका सिला मैं खुद दूंगा। इसी तरह रमज़ान शरीफ में हम लोगों के दुख दर्द और उनकी भूख प्यास का एहसास करना सीखते हैं। रमज़ान शरीफ में हम खुदा के हुक्म का सही मानी में जो है ना फर्माबरदारी करते हैं। खुदा के हुक्म के मुताबिक हम खाना पीना छोड़ देते हैं। अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, आसानी से हमारी दस्तरस में आती हैं, हम उनका इस्तेमाल छोड़ देते हैं। खुदा के हुक्म पर हम वो तमाम एक्टिविटी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम परफॉर्म करते हैं, जहाँ अल्लाह पाक का हुक्म होता है कि ये रोज़े की हालत में आपने ये काम नहीं करने, ये चीज़ नहीं खानी, ये पानी, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, वहाँ हम रुक जाते हैं। चाहे हम अलहदा कमरे में हों, चाहे हम किसी अलहदा ऐसी जगह पे हो, कोई ना भी देखने वाला हो, फिर भी हम रोज़े में उन तमाम खुदा के हुक्म की पैरवी करते हैं, पाबंदी करते हैं जो अल्लाह पाक ने हम पर लगाई होती हैं कि रोज़े में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं खा सकते, ये काम नहीं कर सकते। हम, मेरे ख्याल के मुताबिक हम जो है ना, जितना इंतहाई यकीन की हद तक रोज़े में हम खुदा की वहदानियत और उसके रब्बुल आलमीन होने का यकीन करते हैं, शायद बाकी इबादतों में उतना नहीं। रोज़ा इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ी इबादत है। इसमें हम तन्हाई में भी होते हुए कोई ऐसी छोटी मोटी लर्जिश से भी गुरेज करते हैं कि मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, मेरा रोज़ा टूट जाएगा, अल्लाह देख रहा है। रोज़ा बेसिकली खुदा वहद पर एक मुकम्मल यकीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़े को रखें, माह सियाम में रब से रहमत, बख्शिश, मगफ़रत तलब करें और दूसरे भूखे प्यासे गरीब लोगों का एहसास करते हुए रमज़ान शरीफ में अपने इर्द गिर्द के अजीज़ व अक़ारिब और हमसायों का मदद करें दिल खोल कर, ताकि वो भी रमज़ान शरीफ से